नमस्कार। धनवान बने हम वर्कशॉप में मैं संजय कुमार निषाद आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, प्रस्तुत है वीडियो नंबर 5 का दूसरा भाग। इसके पहले भाग में हम लोगों ने जो जाना, जो सीखा, उसके बारे में कुछ लोगों का यह विचार हो सकता है, उनके मन में यह सवाल उठ सकता है कि इन सब बातों का धनवान बनने से क्या लेना देना है। असल में लोगों को लगता है कि कुछ ट्रिक्स सीखकर धनवान बना जा सकता है। इसके बारे में भाग 1 के यानी पहले भाग के जो वीडियो थे उसमें बहुत बढ़िया से विस्तार से बताया जा चुका है कि कोई शॉर्टकट नहीं है और इन सब बातों का संबंध है धनवान बनने से। असल में जब आपका रिश्ता पारिवारिक सामाजिक रूप से अच्छा नहीं है तो इसका कारण है कि आपका रिश्ता धन से अच्छा नहीं है। जब तक आपका संबंध धन से अच्छा नहीं होगा, बाकी लोगों के साथ भी आपका संबंध बेहतर नहीं होगा। अक्सर आप लोगों ने सुना होगा, महसूस भी किया होगा, कई बार कुछ लोगों के साथ यह घटित भी हुआ होगा और उस अनुभव के आधार पर बहुत पहले लोगों ने एक निष्कर्ष निकाला और कई बार यह निष्कर्ष को दोहराते भी रहे हैं कि अच्छे आदमी के साथ हमेशा बुरा क्यों होता है। यह एक अनसुलझा प्रश्न है। हालांकि अपने अपने क्षेत्र के जो जानकार व्यक्ति हैं अपने अपने तरीके से इस सवाल का जवाब देते हैं और कई बार हमें लगता है कि वह जवाब सही है। अगर सही नहीं भी लगे, सच नहीं भी हो, हमारे पास दूसरा कोई ऑप्शन नहीं होता, हम कुछ नहीं कर सकते। हमें लगता है कि यह प्राकृतिक है या सही है। कोई बहुत अच्छा आदमी था, भला आदमी था, ठीक ठाक कमा खा रहा था। ईश्वर की कृपा से धन की भी कमी नहीं थी, लेकिन किसी अपनों ने उसे धोखा दे दिया या किसी रिश्तेदार ने धोखा दे दिया या कोई मित्र धोखा दे गया या कोई बिजनेस पार्टनर धोखा दे गया और नहीं तो और कई बार वे गंभीर बीमारी में फंस गए जिससे उनकी गाढ़ी कमाई खर्च हो गया। धोखा देना और बीमार होना कुछ लोगों की नजर से या आज तक हम लोग जो मानते आ रहे हैं, हमें बताया जो जाता है या ऐसा लगता भी है कि दो अलग अलग बात है, दो अलग अलग घटनाएं हैं। असल में यह दो अलग अलग घटनाएं नहीं होती है। जब अपने उसे धोखा दे आते हैं
या वे गंभीर रूप से बीमार हो जाते हैं, अपनी कमाई नष्ट कर लेते हैं। लोग उसे सांत्वना देते हैं और तब कहते हैं बेचारा बहुत भला आदमी था, बहुत अच्छा आदमी है, उसके साथ बहुत बुरा हुआ। आखिर क्यों? इस सवाल का जवाब जानना बहुत जरूरी है। अगर केवल इतना ही जान लें तो मैं अपने मकसद में बहुत हद तक कामयाब हो जाऊंगा। मेरा मकसद आप सबको और खुद को धनवान बनाना है। यह प्रश्न या इसका उत्तर उतना आसान नहीं है जितना लगता है। हालांकि किसी भी प्रश्न का उत्तर कठिन नहीं होता, बशर्ते हम समझ जाए। इसके साथ भी वही है, उत्तर बिल्कुल आसान है, बशर्ते हम समझ लें, मान लें और उस पर अमल भी कर लें। समस्या यहां होती है, जान तो जाते हैं, जानना बहुत बड़ी बात नहीं है, जानते तो हम लोग बहुत कुछ है, लेकिन उसे मानने में कई बार कठिनाई होती है। मान भी लें तो करने में और ज्यादा कठिनाई होती है। जैसे इस प्रश्न का उत्तर अगर मैं ये कहूं कि अगर उस भला व्यक्ति का धन के साथ रिश्ता अच्छा होता तो दोनों घटनाएं नहीं होती। ना तो उसे कोई ठगते, ना वो गंभीर बीमारी के चपेट में आती। दोनों का कारण एक, असल में वह भला व्यक्ति जिसे कहते हैं वो धनवान बनना नहीं चाहता है। उसके पास जब भी धन आएगा, प्रकृति उससे उस धन को दूर ले जाने के लिए कोई न कोई उपाय तो जरूर करेगी। उस उपाय में अपनों द्वारा ठगे जाना, धोखा दे देना, या किसी और के द्वारा ठगे जाना, धोखा दे देना, या गंभीर रूप से स्वयं या परिवार के अन्य लोगों का बीमार हो जाना एक कारण हो सकता है। कारण इसके अलावा भी दूसरा तीसरा हो सकता है प्राकृतिक आपदा भी हो जाए, यह भी एक कारण हो सकता है। उसमें भी उसका धन संपत्ति नष्ट हो जाए, फिर वे वहीं से शुरू करें जहां से शुरू किए थे, जहां कुछ साल पहले थे। और ऐसा अक्सर होता है, ऐसा देखा गया है। अगर आपको यह विश्वास नहीं हो तो किसी लॉटरी विजेता से आप संपर्क कर सकते हैं या उसके बारे में पता कर सकते हैं, जिनको कई करोड़ रुपए उपहार स्वरूप मिला। उनका हालत कुछ महीनों या कुछ सालों के बाद बिल्कुल पहले जैसा हो जाता है। अब जब ये सारी बातें हम लोग कर रहे हैं तो आप लोगों के मन में कई विचार आ रहे होंगे। कई बार लगता होगा कि इस वीडियो को छोड़ के चले जाते हैं। कई बार मन में यह लग रहा होगा कि इस वीडियो को छोड़ के कोई और वीडियो देखते हैं, इसमें मजा नहीं आ रहा है। फिर मन में एक विचार और आ रहा होगा
कि कुछ और करते हैं। संगीत सुनते हैं, मन में विचार आ रहा होगा, कुछ और चलते हैं, बाग में घूमने चलते हैं, टीवी देखने चलते हैं, कई तरह की बातें आ रही होगी, कई तरह के विचार आ रहा होगा। यह अस्वाभाविक भी नहीं है। मन में जो यह शोर शराबा होते रहता है उसको किसी सभ्यता में मिटोटे कहा जाता है। जब हमारा मन, जिसका दो भाग होता है, हमारे मन का पहला भाग बोलता है और दूसरा भाग सुनता है, तब कोई समस्या नहीं होती है। समस्या तब होती है जब एक साथ कई आवाजें आती है, कई विचार। मन में हलचल सा मचा रहता है। ऐसा लगता है जैसे शादी ब्याह में कान फारू संगीत चल रहा हो, डीजे बज रहा हो और एक दूसरे का आवाज बगल के में भी नहीं सुनाई पड़ता है। हम केवल यह जान रहे हैं कि सामने वाला कुछ बोल रहा है, समझ नहीं पाते हैं। जैसे सब्जी मंडी में कोलाहल रहता है, स्पष्ट कुछ सुनाई नहीं पड़ता है। हमारे मन में भी ठीक वैसे चलता रहता है, कई विचार। मन हलचल रहता है, अशांत रहता है। इस शोर शराबे में लोग पूरा जीवन गुजार देते हैं। उसे यह पता नहीं चलता है कि हमने क्या सुना और क्या सुनना था। हमने क्या सुना, क्या सुनना था, यह पता नहीं चलता है मन के उस शोर शराबे की वजह से। हो सकता है वह शोर शराबा अभी भी चल रहा हो, जिसकी वजह से कुछ लोग इस वीडियो पर आए होंगे, 1-2 मिनट देखे होंगे, चले गए होंगे। उसे अच्छा नहीं लगा होगा। कुछ लोग को हो सकता है 2 मिनट के बाद अच्छा नहीं लगे, 10 मिनट के बाद अच्छा नहीं लगे। शोर शराबा चल रहा है, हलचल है, उसे पता ही नहीं है क्या करना है। और 1-8 घंटे की यह बात नहीं है। लोग बाग जीवन गुजार देते हैं उसी शोर शराबे में। क्या सुनना था, क्या हमने सुना। एक वीडियो में हमने यह भी विस्तार से चर्चा किया था कि क्या हमें बनना था, क्या हमें बनाया गया। अगर क्या सुनना था और क्या सुनाया जा रहा है और क्या हम सुन रहे हैं, उस शोर शराबे की वजह से इसमें भी कई दिन निकल जाएंगे। असल में हम कहां सुन पा रहे हैं जो हम सुनना चाहते हैं, जो सुनने के लिए आए। हो सकता है किसी एक वीडियो देखकर आपके मन में यह लगा होगा कि मैं कहीं सही बोल रहा हूं, आपके काम का बोल रहा हूं, लेकिन आप दूसरे दिन आए, 2 मिनट में चले गए। आपका उद्देश्य नहीं बदला था, आपके मन के अंदर शोर शराबा चल रहा है, मन अशांत, हलचल। यही कारण है। बचपन में यह एक दिन की बात नहीं है। इस शोर शराबे की वजह से हमने क्या खोया, क्या पाया। अगर एक शब्द में कहा जाए कि इस मन में जो हलचल चल रहा है, जो शोर शराबा चल रहा है, इसमें अपना योगदान नहीं था।
हम चाहते नहीं थे ऐसा। मैं अभी बता रहा हूं कि कैसे हुआ वह, लेकिन उससे हमारा क्या नुकसान हुआ वह एक शब्द में जान ले। हम अपनी योग्यता को खो चुके, रिजर्वेंस को खो चुके उस शोर शराबे की वजह से, जबकि उस शोर शराबे को लाने में, बनाने में हमारा कोई योगदान नहीं था, हम नहीं चाहते थे। जैसे अगर कोई हमारी वीडियो देखना चाहे, एक दिन देखा, 2 मिनट देखा, 10 मिनट देखा, उसे लगा कि इससे मुझे लाभ होगा, वह व्यक्ति दूसरी बार भी आया, लेकिन शोर शराबे की वजह से वह चला गया। शोर शराबा उसका अपना नहीं था, कहीं और था, कहीं और से आया था। और कैसे आता है यह भी देख लें, जान लें। बचपन में अपने ही परिवार के कुछ लोग बोलते हैं बच्चे को कि यह बहुत अच्छा बच्चा है, और परिवार के कुछ लोग ही उसी बच्चे को कहते हैं यह बहुत बुरा बच्चा है। दोनों का आकलन अलग अलग होता है। बच्चा एक ही है, स्कूल के एक शिक्षक एक विषय के, जिसमें हो सकता है वह बच्चा अच्छा कर रहा हो, कारण जो रहा हो, कहते हैं बहुत अच्छा बच्चा है, अच्छा छात्र है। दूसरा शिक्षक कहते हैं कि बहुत बुरा छात्र है, इसे कुछ भी नहीं आता। अब बच्चा कंफ्यूज हो जाता है, अब वाकई वो अच्छा है या बुरा है। दोनों बातें उसकी दिमाग में चल रहा है, दो विचार आ गया। रोज ऐसे दोनों विचार उसके दिमाग में आता जा रहा है, अच्छा और बुरा। किसी की नजर में अच्छा है, किसी की नजर में बुरा है। बड़े होने के बाद भी यही चलता रहा। हो सकता है मां की नजर में अच्छा बेटा है, पत्नी की नजर में अच्छा पति नहीं है, व्यक्ति वही है। दिमाग में तो दोनों बातें हैं, आखिर वो है क्या? कंफ्यूज। और इस कंफ्यूजन की वजह से क्या हुआ, वह बच्चा कहीं फोकस नहीं कर सका। जब एक जगह पर फोकस नहीं होता तो शोर शराबे की वजह से कोई बढ़िया रिजल्ट नहीं होता, और अधिकांश लोगों के साथ यही चलता आ रहा है। कुछ ही लोग हैं जो अपने दिमाग को, अपने मन में चल रही उस शोर शराबे को जो जान चुके हैं वह शांत कर लेते हैं। या कुछ लोगों के मन में वह शोर शराबा नहीं चलता है, वजह वही है कि बुरा कहने वाले हो सकता है उसके परिवार में कम। जैसे कुछ बच्चे अच्छे नहीं भी होते हैं, लेकिन उनके अभिभावक का जो रिपोर्टेशन है उसकी बदौलत शिक्षक उसे नालायक नहीं कहते, और उनका घर में भी यही हाल होता है। उसके दिमाग में शोर शराबा नहीं होता। माइंड का अगर प्रोग्रामिंग ही एक तरह से हो तो दूसरा कहां से आएगा उसमें। लेकिन इसकी संभावना कम होती है क्योंकि वैसे लोग कम हैं। और कई बार आपको लगता होगा कि बड़े लोगों का यह उद्देश्य भी रहता है, और उनके यहां होता भी है, उनके बच्चे अच्छे निकलते हैं।
आप अपवाद पर मत जाइए, अपवाद को उदाहरण मत बनाइए। पिछला वीडियो मैंने बताया था। अब लाखों करोड़ों लोगों में एक आध ढूंढ लिए जो अच्छे बच्चे, अच्छे व्यक्ति थे, उनके बच्चे अच्छे नहीं निकले। अब ये उदाहरण यहां रख दें कि आपने जो कह रहे हैं बिल्कुल गलत है, तो वो अपवाद हो सकता है, उसको आप उदाहरण में मत लीजिए, अपने माइंड में भी उसे मत रखिए। यह संभावना है और अक्सर होता है कि अगर दिमाग या माइंड में एक ही विचार जाए तो दूसरा विचार वो अपने आप पैदा नहीं करता। तो ठीक है, जो संभावना बहुत कम है उस पर बहुत ज्यादा चर्चा नहीं करना है। लेकिन अब जिन लोगों का दिमाग और माइंड का प्रोग्रामिंग इस तरह से हो गया कि शोर चल रहा है, आखिर ठीक तो उसे भी करना है, शांत तो उसे भी करना है। जीवन में जब हम लोग आगे बढ़ रहे होते हैं, जैसे जैसे आगे बढ़ते हैं, इस तरह की आवाजें, कई आवाजें एक साथ अंदर चलने लगती है। और हम लोग उस शोर शराबे को, उस मिटेटे को शांत नहीं करते हैं और जिसका परिणाम होता है कि आगे बढ़ने का जो हमारा रास्ता है कई बार बंद सा दिखता है। और इसका सीधा संबंध धनवान बनने से है। यह अप्रत्यक्ष रूप से नहीं है, यह प्रत्यक्ष रूप से है। ज्यादातर लोग पैसे की बात नहीं करना चाहते हैं, धन की बात नहीं करना चाहते हैं, उस शोर शराबे की वजह से। उसे लगता है कि पैसे की वजह से लोग जिंदगी में वह आनंद नहीं ले पाते हैं जो उसे लेना चाहिए, जबकि हकीकत में इसका उल्टा है। यह सब हम जानते हैं और देखते भी हैं। पैसे से ही तो सब कुछ है, पैसे के बिना कुछ भी तो नहीं है। लेकिन फिर भी कहेंगे पैसे की बात मत करो, मुझे पैसे की आवश्यकता नहीं है, आई नीड नॉट मनी। कुछ लोग बड़ा संतोषी होकर जवाब देंगे, मतलब संतोष पूर्वक, कि पैसा ही सब कुछ नहीं है। यह सच भी है, लेकिन यह भी सच है कि पैसा बहुत कुछ है। पैसा सब कुछ उसके लिए नहीं है जिसके पास पैसा नहीं है। जिसके पास पैसा नहीं है उसके लिए पैसा का कोई वैल्यू नहीं है, धन का कोई वैल्यू नहीं। ऐसा कहते हुए वे पाए जा सकते हैं, लेकिन धनवान व्यक्ति यह कभी नहीं कह सकता कि उसके लिए पैसे की कोई वैल्यू नहीं है या पैसा सब कुछ नहीं है। दोस्तों, हम लोग जहां रहते हैं उसे लोकल मॉडल एक्सीलेंस कहते हैं। और उस सोसाइटी में, उस समाज में
पैसे को बहुत कम वैल्यू दिया जाता है। यह कहा जाता है कि पैसा सब कुछ नहीं है। इस बात को हम लोग बचपन से सुनते आते हैं। इस तरह की बातें जो पैसे के प्रति उदासीन हो, नकारात्मक हो, बचपन से ही सुनते आते होते हैं। वहां की कहानियां भी गरीबी से ही शुरू होती है। पिछले एक वीडियो में हमने इस पर भी विस्तार से चर्चा किया कि न चाहते हुए भी साहित्यकार, फिल्मकार गरीबों के जीवन से खिलवाड़ कर रहे हैं, करते आ रहे हैं। फिल्म के नायक को गरीब दिखाकर। कहानी भी एक गरीब आदमी था, एक गरीब ब्राह्मण था, इस तरह से ही शुरू होता है। हो सकता है उसका मकसद कुछ और हो, जो मैं अभी बता रहा हूं वो मकसद नहीं हो, और इस मकसद जो मैं बता रहा हूं, इस मकसद के बारे में या इस परिणाम के बारे में जानते भी बहुत कम लोग हैं कि उस वजह से कहीं ना कहीं हमें परेशानी हुई है। हमारा जीवन रिसोर्सफुल नहीं रहा है, वरना हम तो उस साहित्यकार को आज भी बहुत मानते हैं जो गरीबी का सजीव वर्णन करते हैं। उस फिल्मकार की फिल्म सुपरहिट हो जाती है, जिसके नायक गरीब हो, बहुत गरीब हो, खलनायक बहुत अमीर हो, और खलनायक उस गरीब आदमी पर बहुत जुल्म किया, और लास्ट में 2-4 मिनट यह दिखा देता है खलनायक को मार देता है, वह ताली बज जाती है, आदमी फिर भी वह गरीब ही रहता है। हमारा माइंड प्रोग्राम्ड हो गया कि वास्तव में गरीबी में ही सुख है, गरीबी में ही आनंद है। इसी वजह से जब हम प्रगति करते रहते हैं तो हमारे दिमाग में शोर शराबा तो चलता रहेगा, चलता रहता है, क्योंकि दिमाग में हम लोग अनलिमिटेड यह विचार दे दिए हैं कि गरीब और गरीब आदमी बढ़िया है, धनवान और धन बेकार है। इसी वजह से जो हमारा दिमाग प्रोग्राम्ड है, वह ऐसे उपाय निकालता है, या यूं कहिए प्रकृति भी हमारे विचारों को सही मानते हुए उसके अनुरूप कार्य करती है, हमें सही ठहराती है। कैसे? जब भला आदमी के पास कोई धन आता है और उसका माइंड प्रोग्राम्ड है धन के अगेंस्ट,
धन के विरुद्ध उसका दिमाग पहले से प्रोग्राम्ड है। बचपन में वह देखा, लोगों को कहते हुए सुना भी कि जब से फलां व्यक्ति के पास धन आया है उसके बच्चे बिगड़ गए, जब से फलां व्यक्ति के पास बहुत धन आया है उनका व्यवहार विचार सब कुछ बदल गया। हो सकता है यह संभव है नहीं बदला हो, लेकिन लोगों को बदला बदल लगता है। अगर बदल भी जाए तो इसमें क्या बुराई है। लेकिन उस भला आदमी का बचपन से दिमाग प्रोग्राम्ड हो गया। धन बहुत बढ़िया चीज नहीं है। और फिर तब खेल होता है जब उसके पास धन आता है, तब प्रकृति चाहती है इसके अनुरूप ही काम, इसके विचार के अनुसार ही काम। परिवार के कोई लोग उसे ठग लेते हैं, रिश्तेदार कोई ठग लेते हैं, मित्र बिजनेस पार्टनर धोखा दे आते हैं। अगर इन सबों से बच भी जाए, कोई साध्य असाध्य रोग हो जाती है जिसमें लाखों के वारे नियारे हो जाते हैं। फिर लोग कहते हैं कि बेचारा बहुत भला आदमी था लेकिन उसके साथ बहुत बुरा हुआ। और लोग सुनते भी आ रहे हैं, हम लोग जानते भी हैं, भला आदमी के साथ, अच्छा आदमी के साथ हमेशा बुरा होता है। यह वक्तव्य चरितार्थ हो जाती है। तो अब तो पता चल गया इसके पीछे कारण क्या है। अगर एक शब्द में, एक वाक्य में कहा जाए तो धन के प्रति रिश्ता खराब होने की वजह से अच्छे व्यक्ति के साथ बुरा होता है। इसे नोट कर लीजिए, इसे रट लीजिए। हालांकि जो हमारा विचार है, जब और आगे पढ़ेंगे और आगे सीखेंगे, और अब तक में हमने जो जाना उसमें कई बार इस पे भी चर्चा हुई है, अद्वैत सिद्धांत के बारे में। कि सारी वस्तुएं में एक ही फॉर्मलेस सब्सटेंस है। एक ही वस्तु से सारी वस्तु बनी है, सारी वस्तु में एक ही चीज है। मतलब दुनिया में सब कुछ एक दूसरे से कनेक्टेड है। हमारे विचार के अनुरूप ही हमें मिलता है, कुछ अलग से नहीं मिलता। उस विचार पर हमारा कंट्रोल कितना है, कैसे कंट्रोल कर पाते हैं, इस पर डिपेंड करता है कि हम क्या कमा पाते हैं, क्या बचा पाते हैं, या क्या गंवा देते हैं। तो ऐसा यह सत्य नहीं है या यूनिवर्सल ट्रूथ नहीं है कि अच्छे आदमी के साथ हमेशा बुरा होता है, बल्कि उसकी जो मान्यता है धन के प्रति, उसके वजह से उसके साथ बुरा होता है। धन के साथ रिश्ता अच्छा बना लीजिए, धनवान बन जाइए, फिर बुरा नहीं होगा। तब कहां बुरा होगा। संदेह होगा लोगों का कि जिसके पास अथाह धन है वे क्यों आत्महत्या किए। उसके पास धन अथाह था, धनवान होने का वही पैमाना नहीं है।
इस चीज को समझें। इसके पहले पार्ट में मैंने बताया था, उस वीडियो को दोबारा भी देख लें, तिबारा भी देख लें, और धीरे धीरे कई बार देखने के बाद आप स्वयं बहुत चीजों का अनुभव कर लेंगे, फिर मुझे बताना नहीं पड़ेगा। मैं चाहता हूं, मेरा उद्देश्य भी यही रहेगा कि आपके भी मन में वो बीज डाल दिया जाए जो बढ़कर एक विशाल वृक्ष बने, जिससे आप कई चीजों को समझ सकें। समझने लायक आप हैं, हम सब समझने लायक। जो मन का शोर शराबा है, असल में वही समझने नहीं देता। अगर हम समझने का प्रयास करें भी तो भी शोर इतना ज्यादा हो जाता है कि नहीं समझ पाते हैं, नहीं सुन पाते हैं। लेकिन उसे सुनना है। हमारे साथ बने रहिए। जब धीरे धीरे आनंद आने लगेगा, आप बहुत चीजों को समझने लगेंगे। सब कुछ मैं समझा भी नहीं सकता, सब कुछ कोई भी नहीं समझा सकते। बल्कि समझने लायक आप हैं ही। समझते जाएंगे, मजा आने लगेगा। नहीं तो लाखों करोड़ों वीडियो है यूट्यूब पर, प्रत्येक विषय पे, और एक से एक लोग बैठे हुए हैं जो बेहद प्रोफेशनल है, बिल्कुल तैयार होके आते हैं। उनका प्रोफेशन भी है, कुछ लोगों का है। सब कुछ A to Z बता देते हैं। उनका खुद का प्रैक्टिस बहुत है। स्वाभाविक रूप से वो बहुत बढ़िया बताएंगे। मैं तो अभी तैयार हुआ, बात करने लगा आपसे। कोई जरूरी नहीं कि मैं इसको दोबारा रिकॉर्ड करके ही बढ़िया करूं, इसको एडिट करूं। यह मेरा प्रोफेशन नहीं है, लेकिन मेरा विश्वास है और मैं यह दावा भी करता हूं कि मेरे साथ आपको बेहतर परिणाम मिलेंगे और एक समय के बाद मजा भी आएगा। जब आपका मन शांत हो जाएगा, कुछ चीजें आप स्वयं अनुभव करने लगेंगे। फिर हमारा लेवल, यानी कि मेरा और आपका लेवल एक हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। यह संभव है। अभी कुछ समय है उसमें। तब आपको कुछ चीजें हो सकता है मुझसे बेहतर दिख रहा हो। मैं एक किताब पढ़ रहा था। असल में जब आप कोई काम करते हैं तो स्वाभाविक तौर पे उसके टूल्स को आप तो देखते ही हैं। सिर्फ और सिर्फ मेरा यह अनुभव नहीं हो सकता, मैं दूसरे के अनुभव का भी उपयोग कर रहा हूं। इसमें मेरा अपना कुछ नहीं है। हो सकता है यह सब आपका ही हो।
मैं जो जीवन में अनुभव किया लाखों करोड़ों लोग किए हैं, तो सिर्फ मेरा नहीं है, जितनी किताबें मैंने पढ़ी है अकेले मेरे लिए कोई प्रकाशित थोड़ी हुई है, उसे तो कई लोग पढ़ चुके हैं। मैंने पिछली वीडियो में यह भी कहा था कि मैं अभी भी सीख रहा हूं, और मैं चाहता हूं सीखना आपका भी बंद ना हो, चलता रहे। उसी सीखने के क्रम में मैं एक पढ़ रहा था एक किताब, जिसमें लिखा था कि अगर आप करोड़पति बनना चाहते हैं तो आपके पास दो ऑप्शन है। ऑप्शन एक, कौन बनेगा करोड़पति में भाग लीजिए, सारे सवालों का सही जवाब दीजिए, आप करोड़पति बन जाएंगे। ऑप्शन दो, उस किताब को पढ़िए, उस पे अमल कीजिए, आप करोड़पति बन जाएंगे। पहली नजर में आप लोगों को भी लगेगा कि यह बिल्कुल सही है, ऑप्शन नंबर एक भी सही है। आपको लगेगा, ज्यादातर लोगों को लगेगा कि ऑप्शन नंबर दो उतना सही नहीं है जितना कि ऑप्शन नंबर एक है। ऑप्शन नंबर दो में ज्यादा संदेह है, लेकिन मैं दावे के साथ कह सकता हूं ऑप्शन नंबर एक बिल्कुल गलत है। ऑप्शन नंबर दो सही हो सकता है, एक सही नहीं होगा। आप कहेंगे कैसे? करोड़पति में अगर करोड़ जीत के गया तो वह करोड़पति तो बन ही गया। हां, कुछ समय के लिए। बाकी वह करोड़पति बना नहीं रहेगा। कुछ समय के लिए, वह समय भी बहुत ज्यादा नहीं होगा। अगर उतने समय के लिए करोड़पति बनना है तब तो कोई बात नहीं, वह तो अभिनय करने जैसा हुआ। जैसे रंगमंच पर कोई व्यक्ति राजा बन जाता है, बस उसकी पोशाक पहन लेता है, राजा बन जाता है, नाटक खत्म, वह राजा भी नहीं रहता। और मजे की बात यह भी है, जब वह उस पोशाक में भी रहता है तब भी वह अपने आप को राजा नहीं मानता। करोड़पति से मतलब कौन बनेगा करोड़पति से अगर 5 करोड़ मिल जाए तो वह व्यक्ति अपने आप को करोड़पति नहीं मानेगा। आपको लगता होगा हम सब यह बाहरी आवरण को देख के या अपने अंदाजे से यह कहेंगे कि नहीं सही है, उसे लगता होगा वह करोड़पति है। और मेरी बातें आपको सही नहीं लग रही होगी। अगर ऐसा ही है, ऐसा नहीं है तो बहुत अच्छा है। अगर ऐसा है तो आप एक बार गूगल करके देख लीजिए। 1 करोड़पति बने थे सुशील कुमार, अभी उनकी हालत क्या है? वह बिल्कुल कंगाली में जी रहे हैं। ऐसा भी नहीं है कि वह ज्ञानवान नहीं थे, जानकार नहीं थे। अगर जानकार नहीं होते तो करोड़पति उस माध्यम से तो बनते ही नहीं, जहां सिर्फ ज्ञान ही रास्ता है करोड़पति बनने का, दूसरा रास्ता नहीं है। कौन बनेगा करोड़पति बनने में? वह बिल्कुल कंगाली यानी गरीबी का जीवन जी रहे हैं। करोड़पति वह रहे नहीं। तो वह पहला ऑप्शन
करोड़पति से जीतती हुई रकम से करोड़पति बनना अब बताएं आप सही है या गलत है? यह निर्णय मैं तो समझ ही रहा हूं, मैं तो बता भी दिया हूं। थोड़ा सा सर्च करके आप भी ले सकते हैं यह निर्णय। दोस्तों, जो अंदर में यानी कि हमारे मन के अंदर शोर शराबा चल रहा होता है, उसके कारण एक और परिवर्तन होता है लोगों में। आप अनुभव करेंगे, या तो लोग अत्यधिक लालची हो जाएंगे, ग्रीडी हो जाएंगे, या लोग बहुत अधिक उदार होंगे। अब आप अपने को या अपने आसपास में जो हमारा परिवार है, समाज है, उसे देखने का प्रयास कीजिए। शोर शराबे की वजह से लोग अधिक लालची या अधिक उदार हो जाएंगे, हो जाते हैं। दोनों के परिणाम अच्छे नहीं होते। दोनों धनवान बनने में या कहिए रिसोर्सफुल लाइफ जीने में बाधक होता है। दोनों ही खतरनाक है। यह दोनों हमारी योग्यता को मार देता है। एक तरह से हमें अयोग्य बना देता है। लालच के कारण कई बार हम गलत कदम उठाते हैं। जिसे अत्यधिक लालच हो किसी भी चीज का, तो आप लोगों को लगता है, जानते भी हैं, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है कि लालची लोगों का समाज में स्थान बहुत अच्छा नहीं रहता। लोग उनके बारे में निष्कर्ष निकाल लेते हैं कि वह धन के लालच हो या और कोई लालच हो, उसके लिए वो कुछ भी कर सकते हैं। उनका तो अपना स्थान है जो बहुत ऊंचा नहीं है। लेकिन इतना ही खतरनाक, बल्कि उससे ज्यादा खतरनाक अत्यधिक उदारता होता है। ऐसे व्यक्ति भी धनवान नहीं हो सकते। इसका मतलब यह भी नहीं है कि आपका हृदय बहुत कठोर हो जाए, लेकिन आपको बहुत उदार नहीं बनना है। बहुत उदार बनने के कारण ही गरीब और मध्यम वर्ग जीवन में अस्त व्यस्त रहता है। आपको लगता है कि मानव एक सामाजिक प्राणी है। लगता क्या है, सिखाया गया है, इसलिए एक दूसरे का मदद तो करना ही चाहिए। इसमें भी कोई शक संदेह नहीं है। एक दूसरे का मदद सभी करते हैं, लेकिन आपका मदद करने का मकसद और सामने वाला जो मदद ले रहा है आपसे, उसका मकसद, यह दोनों शोध का विषय हो सकता है, रिसर्च का विषय हो सकता है,
चर्चा का विषय हो सकता है। जब लोगों को पता चलता है कि आप बहुत उदार हैं, आपके परिवार वाले, आपके रिश्तेदार, मित्र, जानकार आपके सामने इस तरह से पेश आते हैं कि जैसे आप ही उसका सब कुछ हो, और वह बहुत जरूरतमंद है उस समय, एक तरह से वह अभिनय करता है, आप ठगे जाते हैं। यह अत्यधिक उदारता का दुष्परिणाम है। लेकिन आपको लगता है कि आप अपना इमेज बचाए जा रहे हैं, आपका इमेज बन गया है, आप बहुत उदार आदमी हैं, बहुत भला आदमी है, आपके पास धन है, संपत्ति है, नहीं भी है आप उसका इंतजाम कर सकते हैं। कई बार आप देखे होंगे एक भला व्यक्ति के पास दूसरा व्यक्ति आता है और कहता है मुझे कुछ रुपये का सख्त जरूरत है, आप दे दें। भला व्यक्ति कहता है मेरे पास तो है नहीं। दूसरा व्यक्ति कहता है कहीं से लेके भी दे दे। कहीं से लेके अगर वह भला व्यक्ति दे सकता है तो दूसरा भी कहीं से ला सकता है। अगर नहीं ला सकता है तो इसका मतलब उसका क्रेडिट अच्छा नहीं है। लेकिन भला व्यक्ति के पास इतना समय नहीं होता है, हालांकि वह बेवकूफ नहीं है, समय भी उसके पास है, लेकिन वह सोच विचार नहीं करता है। वह भावनात्मक रूप से उस व्यक्ति से, मांगने वाले व्यक्ति से जुड़े हुए हैं। कई बार इसे इमोशनल ब्लैकमेलिंग भी कह सकते हैं। यह सबके साथ होता है जो अत्यधिक उदार होते हैं। यहां तक तो ठीक है, हम समझ गए। लेकिन इसको अपने जीवन में कैसे उतारें? आखिर लोगों से गलती कहां होती है? क्या जो मैं बता रहा हूं बहुत सारे लोग नहीं जान रहे हैं या नहीं जानते हैं? ऐसा है क्या? बिल्कुल नहीं। हम सब जानते हैं, मैं मानता हूं, मैं अनुभव भी किया हूं और मैं इस बारे में पता भी लगाया। सबके साथ यह घटना घटती है। फिर इसका निवारण क्या है? कारण तो हम बता दिए, आपके अत्यधिक उदार बनने का भी कारण, लालची बनने का कारण। लेकिन निवारण भी वही छिपा हुआ है, सिर्फ एक शब्द कि धन के साथ अपना रिश्ता अच्छा बनाइए। इस बीच एक और बात है जो जानने योग्य है। यह एक लक्षण भी होता है और यह पत्थर है। गरीब लोगों के बीच, मध्यम वर्ग के लोगों के बीच वह टूट नहीं रहा है। मैं अपना अनुभव आपको बता रहा हूं, आप अपना अनुभव किसी और को बता रहे हैं। लेकिन जो इस दौर से नहीं गुजरा है, जो नहीं ठगा गया है, जो धोखा नहीं खाया है, जो अभी
शुरुआत ही कर रहा है उस स्टेज को, उसे आप समझा रहे हैं। समझा क्या रहे हैं? उसे आप जानकारी दे रहे हैं, या नॉलेज है ये कि जीवन को इस तरह से चलाना है। कोई आपको धोखा ना दे, ठगे नहीं, चाहे वो अपने क्यों ना हो। पता है आपको सामने वाला व्यक्ति क्या समझेगा? उसके मन में जो पहला विचार आता है वह क्या होता है? जो व्यक्ति बता रहा है उसका परिवार, रिश्तेदार, मित्र अच्छा नहीं है, इसीलिए उसको धोखा दिया। भगवान का शुक्र है, मेरा परिवार बहुत अच्छा है, बहुत सज्जन है, बहुत भला है, मुझे धोखा नहीं देगा। उसे विश्वास होता है खुद के परिवार पर, खुद के मित्र पे, खुद के रिश्तेदार पे। जो व्यक्ति बता रहा होता है वह हो सकता है उसके सामने ही उसका मजाक उड़ा दे। सोशल मीडिया पर तो कई बार जीवन में समझाने के क्रम में यह संभव है, वह आपको बेवकूफ बना देगा, बेवकूफ समझेगा। यही बड़ा पत्थर है, टूटता नहीं है ये। हालांकि टूटने लायक था, टूट सकता था, लेकिन अब तो मैं यह कह रहा हूं कि मैं यह बीज बो रहा हूं आपके भी दिमाग में, जो कभी पौधा होगा फिर एक वृक्ष भी बनेगा। चलिए कोई न कोई शुरुआत तो करें। हम सब मिलकर शुरुआत कर सकते हैं, फिर समझ में बात आ जाएगी बहुतों लोगों को। जान तो सब रहे हैं, लेकिन सच कौन बोल सकते? सच बोलने के लिए साहस की भी आवश्यकता होती है, और इसे समझने के लिए यह आसान काम नहीं है। इसे समझना बहुत सारा ज्ञान ले लेना, हो सकता है कि आप में से बहुतों के पास हमसे बेहतर डिग्री हो, या इस तरह से कई बार आप लोग अनुभव भी किए होंगे, धोखा भी खाए हों। लेकिन इसका कारण यही है, वहां तक पहुंचना, और उसका निवारण भी यही है, वहां तक पहुंचना और पहुंच के उसे मान भी लेना। यह बड़ी बात है। तो यह मान लें कि इनके पीछे सामने वाला का कोई दोष नहीं है, किसी का भी दोष नहीं है। दोष हमारा है, हमने धनवान बनने का निर्णय नहीं किया, धनवान बनने का निर्णय नहीं लिया। हमारे दिमाग का प्रोग्रामिंग ठीक है, लोकल मॉडल एक्सीलेंस से जो हुआ, पारिवारिक सदस्यों से जो हुआ, और जहां से भी जो हुआ, पैसे के प्रति, धन दौलत के प्रति बहुत अच्छा नहीं रहा, नकारात्मक रहा। लेकिन समय रहते हुए उसे हम ठीक कर सकते थे। यह ठीक करने लायक बीमारी है, यह महामारी भी है। इसीलिए तो सब जगह फैली हुई है। कई बार तो
इसका इलाज इसके डॉक्टर के पास भी नहीं होता। जो मैं बता रहा था कि जो 10-10 मिनट की वीडियो बना के करोड़पति बनने का गुर सिखा रहे हैं, क्या उसके पास है इसका इलाज? इसका अनुभव है? इसके बारे में जानकारी प्राप्त किए हैं या समझ सके हैं? बिल्कुल नहीं। अगर हां, तो फिर रिजल्ट कहां है? कहां रिजल्ट दे रहे हैं? अगर रिजल्ट नहीं दे पा रहे हैं तो फिर आप वाकई में जीरो है। मन में आप कुछ भी सोच लें, अपने आप को कुछ भी मान लें, मैं अपने आप को कुछ भी मान सकता हूं, लेकिन उसे सिद्ध नहीं कर सकता। गणित में आप कुछ भी मान सकते थे, फिर जब उसे सिद्ध कर देते तब वह फॉर्मूला बनता था। तो कुल मिलाके आप समझ गए कि कोई आपको धोखा नहीं देता, कोई आपको ठगता नहीं, बल्कि आप धोखा खाते हैं, आप ठगे जाते हैं अपनी वजह से। बीमारी को हम आकर्षित करते हैं धन दौलत गंवाने के लिए। हम चाहें तो इसे रोक सकते हैं, बस धनवान बनने का निर्णय लेके, जो प्राकृतिक नियम है उसे मानकर, उसके अच्छे बुरे परिणाम जानकर उसे अपने जीवन में लागू कर। प्राकृतिक नियम का मतलब यही है जो सब जगह सही है। कुछ सत्य जो है आपके लिए है, कुछ सत्य हमारे लिए है, मेरे लिए है, कुछ सत्य किसी और के लिए है। उसको हम सार्वभौमिक सत्य या यूनिवर्सल ट्रूथ नहीं कह सकते। तो जो नियम हमारे लिए सिर्फ काम करता है या किसी खास व्यक्ति के लिए काम करता है, वह प्राकृतिक नियम नहीं है। प्राकृतिक नियम वही है जो सबके लिए काम करता है। यह तो हुई बात धनवान बनने का निर्णय ले भी लें, नियम जान भी लें, तो उस शोर शराबे को कैसे बंद करें? ताकि हम सही सोच सकें, सही लोगों तक पहुंच सकें। उसके लिए जो हम यहां अभ्यास बता रहे हैं उसको करना है, बगैर सोचे समझे, तर्क वितर्क कुछ नहीं करना है। उसमें कुछ नहीं करना है, कुछ नहीं सोचना है। 10 बार बोलने के लिए क्या 50 बार बोलने के लिए बोलते जा रहे हैं। जब खाली समय हो बोल रहे हैं, मन ही मन बोल रहा है। इस पे कोई बड़ी बात नहीं है। तो अब तक का मैं रोज रिपीट नहीं करूंगा उसे, किसी एक दिन किसी एक वीडियो में फिर से सब सारे के रिपीट कर दूंगा। लेकिन आप सबका यह होमवर्क है, आप सबके लिए, कि सारे वीडियो पिछला जो है उसको देखते रहें शुरू से अंत तक। उसमें जो अभ्यास दिया गया है उसे करें। उस शोर शराबे को बंद करने का वही एक तरीका है। और जहां जरूरी होगा मैं देता रहूंगा। और साथ चल रहे हैं। ऐसा नहीं कि 1 घंटा के वीडियो में
मैं आपको धनवान बनाने के लिए सिखा दूं, आपको करोड़पति बनाने के लिए सिखा दूं, यह संभव भी नहीं है। यह संभव होता तो आपको या मुझे या किसी को अब इस पर बात करने की आवश्यकता ही नहीं होती। सब कुछ पर्याप्त मात्रा में यूट्यूब पर, सोशल मीडिया पर पड़ा हुआ है। एक से एक ट्रेनर है, मोटिवेशनल स्पीकर है, सब कुछ पड़ा हुआ है दुनिया में। लेकिन उसी अनुपात में गरीब भी है, मध्यम वर्ग भी है, जो दिन रात परेशान है। अगर 1 महीने सैलरी नहीं मिले या एक फसल बर्बाद हो जाए तो कहता है जीवन ही चौपट हो गया। अरबपति एक बार बिजनेस में घाटा होता है, आत्महत्या कर लेता है। कहीं न कहीं वजह तो है। उस अभ्यास को करें। आज एक और अभ्यास दे रहा हूं। आज मतलब इस वीडियो में, चाहे आप जब देखें, और यह भी बहुत आसान है, मैजिकल है, और हो सकता है यह पहली बार मैं बता रहा हूं आपको। यूट्यूब पर कहीं नहीं मिलेगा या सोशल मीडिया में नहीं मिलेगा, कहीं भी नहीं मिलेगा। मिल जाए हो सकता है, मैं मानूंगा मैं कहीं और भी हूं या और भी कोई और मेरे अंदर भी है। हालांकि यह सच है कि हम सब में एक ही तत्व है। उसे आप जान जाएंगे, उसे सीख जाएंगे, उसमें समय है अभी। तो इस भ्रम में या इसे भ्रम में मत रहें और यह मान के नहीं चलें कि आज या कल तक में या 2-4 दिन में यह सिलसिला खत्म हो जाएगा, आप धनवान बन के घर चले जाएंगे। यह एक सीखने का प्रक्रिया है, हो सकता है एक लंबा भी चले। और जब तक परिणाम लाएंगे नहीं तब तक रुकना नहीं है। मैं भी नहीं रुकूंगा। अब जब आप साथ चल चुके हैं, मैं मानता हूं आप में भी मैं हूं, तो आप कहां रुकेंगे। हम दोनों एक ही फॉर्मलेस सब्सटेंस से बने हुए हैं, एक ही मूल तत्व से बने हुए हैं। बाहरी दुनिया में क्या हो रहा है वहां तो भेद करने की अनेक रेखाएं हैं, उधर दिमाग नहीं लगाना है। आज एक अभ्यास दे रहा हूं, वह मैजिकल भी है और एक मजाक की तरह भी आपको लगेगा, हास्यास्पद भी है। इस पे भी तर्क वितर्क नहीं करना है। आप सब कबीरदास के इस दोहे से अवश्य अवगत होंगे। कबीरा संगति साधु की, जो गंधी की बास, जो कुछ गंधी दे नहीं तो भी वास सुवास। इसमें आपको क्या करना है, इसमें 2 शब्द को रिप्लेस करना है। कबीरा की जगह आप अपना नाम रख दें, और साधु की जगह धनवान कर दें। जैसे अगर मैं बोलूंगा संजय संगति धनवान की, ज्यों गंधी की वास, जो कुछ गंधी दे नहीं तो भी वास सुवास। संजय संगति धनवान की, ज्यों गंधी की वास, जो कुछ गंधी दे नहीं
तो भी वास सुवास। शुरू में परेशानी होगी, मुझे भी है, आपको भी होगी। यह हमारा मन स्वीकार नहीं करेगा। कई बार बोलने के 10 बार बोलने के बाद भी 11वां बार हो सकता है कि आप मूल दोहा पर चले जाएं। लेकिन आपको बार बार फिर दिमाग को याद दिलाना होगा। इससे क्या फायदा होगा? यह भी आप जान लें। लेकिन अभी नहीं, इस पर विस्तार से चर्चा करेंगे। इसके पीछे भी एक कारण है, यह भी एक दवा है। हो सकता है मैं कहूं कि इसे मैं इजाद किया हूं या कोई और करे, लेकिन मुझे सिर्फ इससे लाभ लेना है, इससे लाभ मिलेगा। इसका अभी सिर्फ अर्थ जान लें। जो मूल दोहा का अर्थ था वह था कि साधु की संगति करने से, यानी सज्जन की संगति करने से, हो सकता है ज्ञानी की संगति करने से लोगों को लाभ ही लाभ होता है। जैसे गंधी मतलब इत्र बेचने वाले के साथ रहने से लाभ होता है, चाहे उससे हम इत्र खरीदें ना खरीदें, सुगंध हम लेते रहेंगे। उसी प्रकार धनवानों की संगति करने से हमें लाभ मिलेगा, लाभ ही लाभ मिलता रहेगा। जैसे कि इत्र बेचने वाले के साथ रहने से लाभ मिलता है, चाहे हम इत्र खरीदें ना खरीदें, लेकिन सुगंध तो हम ले सकते हैं मुफ्त में। तो इसका अर्थ सिर्फ इतना है। इसके बारे में अगली वीडियो में फिर किसी दिन चर्चा होगी, विस्तार से चर्चा होगी। तब तक आप जो आज जाने या इस दोनों वीडियो में जो जाने उसको रिवाइज करते रहे। 1 बार हो, 2 बार हो, 3 बार हो या कई बार हो। असल में यह जीवन का अनुभव भी है। और जो अन्यत्र कहीं कारण निवारण है, इस संबंध में उसका भी मेल है। मुझे विश्वास है हम सब अपने उद्देश्य में कामयाब होंगे। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद, नमस्कार।